गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट। तो आप लोगों का जैक बोर्ड का क्लास 8 का देखिए आप लोग का सिलेबस आ गया है। ठीक है, जैक बोर्ड का क्लास 8 का सिलेबस आ गया है। फर्स्ट टर्म फर्स्ट इंटरनल एग्ज़ाम जो फर्स्ट टर्म में आप लोगों का पूछा जाएगा उससे रिलेटेड। तो बस आप लोग फटाफट तैयारी कर दीजिए, तैयारी कर लीजिए और देखिए क्या क्या है आप लोगों का। तो सबसे पहले अगर हिंदी का सिलेबस का बात करें तो उसमें देखिए भाषा मंजरी है। भाषा मंजरी में क्या है आप लोग का जो हिंदी का पुस्तक है उसमें आप लोगों को पढ़ना है पांच कहानी। ठीक है, कहानी कविता जो भी है, जैसे फर्स्ट में कविता है पुष्प की अभिलाषा, फिर सेकेंड छोटा जादूगर, थर्ड मित्रता जो एक निबंध है वो पढ़ना है, पथ की पहचान और बड़े भाई साहब। यानी चैप्टर 1 से 5 तक हिंदी का पूरा पढ़ लीजिए आप लोग। उसके बाद व्याकरण में आ जाइए। व्याकरण में देखिए क्या क्या पढ़ना है। तो स्वर व्यंजन और उच्चारण स्थान पढ़ लीजिए। तो उसके बाद वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ और फिर संधि जिसमें स्वर संधि से पढ़ना है, फिर उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ लेना है, मुहावरा पढ़ लेना है और फिर प्रत्येक पाठ में जो अंत में व्याकरण दिया हुआ है आप लोगों का तो वो भी पढ़ लेना है। तो 1 to 5 तक यहाँ पे आ रहा है, तो 1 to 5 तक का व्याकरण जो बुक में दिया रहेगा उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद निबंध पढ़ लेना है आप लोगों को। निबंध में देखिए मेरा प्यारा भारतवर्ष और मेरा प्रिय खेल, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद किसी पर्वतीय प्रदेश की यात्रा को पढ़ लीजिएगा, बाढ़ पर्यावरण सुरक्षा पढ़ लीजिएगा और स्वतंत्रता दिवस को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर पत्र लेखन है। पत्र लेखन में भी देखिए प्रधानाध्यापक को 4 दिनों की छुट्टी के लिए पिता छुट्टी ये 4 दिनों की छुट्टी के लिए मतलब पत्र लिखना है। उसके बाद पिताजी को पत्र लिखना है, पुस्तक खरीदने के लिए रुपए भेजने का अनुरोध। फिर मित्र को पत्र लिखना है अपने प्रिय शिक्षक के बारे में बतलाते हुए। फिर छोटा भाई को लिखना है अपनी पढ़ाई पर ध्यान के लिए प्रेरित करते हुए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद इधर देख लीजिए आप लोग, हिंदी के बाद है आप लोगों का संस्कृत दिया हुआ है। तो संस्कृत का थोड़ा देख लें। संस्कृत में भी देखिए क्या आप लोगों को पढ़ लेना है। तो पहला से लेकर के पाँचवा तक 5 चैप्टर जो दिया हुआ है वो पूरा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद व्याकरण में देख लीजिए, व्याकरण में क्या क्या है। शब्द रूप है, धातु रूप है, स्वर संधि है, अव्यय है, उपसर्ग है और संख्यावाचक शब्द है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 1 से 30 तक का संख्या जो है वो पढ़ लीजिएगा। फिर अनुच्छेद लेखन देख लीजिए। अनुच्छेद लेखन में आपका क्या क्या है। तो मम विद्यालय मतलब मेरा विद्यालय, भारतवर्षम यानी भारतवर्ष, हिमालय और गंगा नदी और रामायणम, ये सब के बारे में अनुच्छेद लिखने के लिए आ सकता है। वो भी 5 वाक्यों में आएगा। ठीक है, 1 वाक्य, 2 वाक्य, 3 वाक्य, 4 वाक्य, 5 वाक्य, इस तरह से आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, 5 सेंटेंस में तो ज़्यादा नहीं है, हो जाएगा। फिर अनुवाद आएगा, तो दिए गए हिंदी वाक्य को संस्कृत में ये थोड़ा मोड़ा अनुवाद आएगा, तो वो आप बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसी से आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आप लोग इंग्लिश का। इंग्लिश में है क्या जो डेफोडिल बुक है, डेफोडिल बुक में आप लोगों का चैप्टर देखिए फर्स्ट में है नी फ्रेंड और मदर, उसके बाद काली एंड द रैट स्नेक और डेफोडिल और सियाचिन और भारत आवरलैंड, इतना को आप लोग पूरा पढ़ करके तैयारी कर लीजिए। ठीक है, ये डेफोडिल का इतना आ जाएगा। उसके बाद ग्रामर में आ जाइए। तो ग्रामर में क्या है, एक्सरसाइज गिवन एट द एंड ऑफ द लेसन, यानी अलग से आप लोगों को ग्रामर नहीं पढ़ना है। आप लोगों का जो भी बुक में दिया हुआ है चैप्टर एंड होगा तो उसके जो ग्रामर है वही पढ़ लेना है। उसके बाद वर्ड मीनिंग जो है उसको भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। चैप्टर के एंड में दिया हुआ रहता है वर्ड मीनिंग, उसको हो जाएगा। फिर कंप्रीहेंशन में है तो कुछ अनसीन प्रोज रहेगा, पैसेज रहेगा, उसका तैयारी कर लेना है। ठीक है, जो क्वेश्चन बेस्ड कुछ अनसीन प्रोज रहेगा यानी पैसेज रहेगा और क्या। फिर पैराग्राफ राइटिंग में देखिए कुछ तरह का पैराग्राफ राइटिंग है, जैसे माई मदर पे आएगा लिखने के लिए। ठीक है, मॉर्निंग वॉक पे आएगा लिखने के लिए, माई बेस्ट फ्रेंड पे आएगा, टेलीविज़न पे आएगा, माई कंट्री पे आएगा और तो पोस्टमैन पे आएगा। ये सब टॉपिक पे आएगा पैराग्राफ राइटिंग, तो इसका तैयारी कर लेना है। फिर लेटर राइटिंग में देखिए क्या क्या है। तो टू हेड मास्टर के लिए आएगा, टू हेड मास्टर के पास लिखने के लिए कितना, तो 3 दिन का छुट्टी के लिए। फिर फ्रेंड के पास आएगा लिखने के लिए, तो विजिट ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन टू योर स्कूल। ठीक है, मतलब फ्रेंड को लिखना है एक लेटर जिसमें आपको बतलाना है कि आओ मेरे स्कूल में घूमो फिरो। ठीक है, और मतलब मेरे स्कूल में कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन, मतलब समझिए आपको टीचर का, अपना टीचर का विशेषता बतलाते हुए अपने फ्रेंड को एक लेटर लिख रहे हैं कि तुम कभी आओ और मिलो मेरे टीचर से, कुछ इस टाइप से। उसके बाद फादर के पास लिखने के लिए आएगा, फ्रेंड के पास लिखने के लिए आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग साइंस का। तो साइंस में भी देखिए क्या क्या आप लोगों को पढ़ लेना है। तो चैप्टर 1 से 5 तक ये पूरा पढ़ लीजिए। कोशिका पढ़ लीजिए, धातु अधातु पढ़ लीजिए, सूक्ष्मजीव पढ़ लीजिए, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पढ़ लीजिए और किशोरावस्था की ओर पढ़ लीजिए। ये पांचों कंप्लीट कर लीजिए तो आपका साइंस का कंप्लीट हो जाएगा। और फिर सोशल साइंस जो है सामाजिक विज्ञान है। तो सामाजिक विज्ञान में देखिए आप लोगों का क्या क्या है। तो इतिहास में पढ़ लीजिएगा आप लोग ये 3, आधुनिक काल में भारत का इतिहास, व्यापार से साम्राज्य तक और ग्रामीण जीवन एवं समाज। ठीक है,
ये कर लीजिएगा। भूगोल में देखिए, भूगोल में संसाधन है, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन हो जाएगा। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। और नागरिक शास्त्र में 2 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, संविधान और भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य। ठीक है, इतना कर लीजिएगा तो आपका ये सामाजिक विज्ञान का भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्लास 8 का सिलेबस हो गया। देख लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब कोई छूटा नहीं है, हो गया ना। इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है और सोशल साइंस है। ठीक है, तो ये सब आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, इतना जो भी है। और मैं कोशिश करूँगा कि इससे रिलेटेड कोई भी मटेरियल आप लोगों को मैं अवेलेबल करवा दूँ। ठीक है, कुछ भी जो जो चीज़ हो सकेगा वो मैं आप लोगों को फटाफट अवेलेबल करवा दूँ। जैसे क्वेश्चन आंसर है या मैथ का कुछ भी है, ये सब फटाफट मैं अवेलेबल करवा दूंगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं जैसे ही वीडियो डालूंगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्त लोगों के पास, ताकि वो लोग को भी सिलेबस का पता चल जाए और तैयारी स्टार्ट कर दे सब फटाफट। तो चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। और कहीं समझने में दिक्कत हुआ है और या कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर देंगे। तो चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।